नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। तो इस वक्त के इलेक्शन की बिग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जहां तमिलनाडु के 9 बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए हैं। नीलगिरी से एल मुरुगन बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। कोयंबटूर से अन्नामलाई बीजेपी प्रत्याशी, तो कोयंबटूर से अन्नामलाई को मौका दिया गया। चेन्नई साउथ से टी सौंदराजन उम्मीदवार बनाए गए हैं। चेन्नई सेंट्रल से विनोद पी सेल्वम उम्मीदवार बनाए गए हैं और कृष्णगिरी से सी नरसिम्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वेल्लोर से एसी सनमुगम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। डेढ़ साल में 5 मामलों में सजा के बाद आजम खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिल गई। रामपुर की एक अदालत ने चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समेत सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और अन्य के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज थे। इसमें से एक मुकदमे में सभी आरोपियों को पहले बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। आजम समेत 4 लोगों को इसमें सजा हो चुकी है, जबकि इसी मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसी प्रकरण में गुरुवार एक और मामले में फैसला आया गुरुवार को। इसमें आजम खान समेत 8 लोग आरोपी थे। इसमें मकानों पर बुलडोजर चलवाने के साथ ही घर में लूटपाट करने का भी आरोप था। इसकी सुनवाई जिले की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी। आपको बता दें कि वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। इस मामले में आज फैसला सुनाया गया। इसमें आजम खान समेत सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो आजम खान को बड़ी राहत मिली है। आज डूंगरपुर के एक मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 18 तारीख को डूंगरपुर के ही एक मामले में आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और 8 लाख का जुर्माना भी लगाया था रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने। लेकिन आज जिस मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की, इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शीर्ष नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली। तो एक मुकदमे में आजम खान को बरी किया गया है, जबकि 18 मार्च को डूंगरपुर के ही एक मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तो डूंगरपुर तो वही बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, हालांकि इस बात को लेकर कई बार कयास लगाए जा रहे थे, इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई और अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ईडी कई बार नोटिस भी भेज चुकी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे असंवैधानिक करार दिया। और अब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी यानी दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि
कई एसीपी रैंक के अधिकारी इस वक्त केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, यानी कई उच्च स्तर के अधिकारी, और घर के बाहर पुलिस वालों की भारी तैनाती कर दी गई। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी की टीम पहुंची हुई है और बड़े एसीपी रैंक के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उनके घर के बाहर बड़ी पुलिस की, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस खबर पर हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, दिल्ली से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, क्या पूरा मामला है? टीम कितने बजे पहुंची, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शिवम, बता दूं इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईडी की जो टीम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है, क्योंकि आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले की जांच की आंच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम पिछले लंबे समय से चला आ रहा है और ईडी ने अब तक 9 नोटिस जो है वो मुख्यमंत्री को भेजा है और आज की जो तारीख थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन इससे पहले उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था और एक बार फिर से हर बार की तरह एक बार फिर से आज वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। तो आज जिस तरीके से कोर्ट की सुनवाई हुई, तो कोर्ट की सुनवाई के बाद अब ईडी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। पूरा जो मामला है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, उसी को लेकर के जांच पड़ताल के लिए टीम अभी पहुंची हुई है। और अंदर जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं बड़े, इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया धनवाल भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। रिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, क्या कुछ जानकारी अपडेट है आपके पास? शिवम, हम सुबह से ही देख रहे थे किस तरह से अरविंद केजरीवाल, पहले उन्होंने आज अर्जी दाखिल की थी हाई कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट ने आज उन्हें गिरफ्तारी को लेकर जो उन्होंने कहा था कि मुझे छूट दी जाए, मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, हाई कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे सकते गिरफ्तारी को लेकर। जिसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है, बहुत अचानक से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, कई सारे जो है एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे क्या कुछ होता है, क्या अरविंद केजरीवाल के घर में कुछ छानबीन होती है, कुछ पूछताछ उनसे की जाती है। हमने देखा था लगातार किस तरह से कई समन ईडी ने दिए, पहले 5, फिर उसके बाद 8, फिर अब 9 समन, आज उनको 9th समन दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल बच रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे, लगातार यही कह रहे थे कि यह अवैध है, ये राजनीति से प्रेरित है। और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो है एक तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया और आज उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा था हाईकोर्ट से, जिसके लिए हाईकोर्ट ने एक तरह से मना कर दिया। और अब आज जो देखने को मिलता है, अचानक से हाईकोर्ट के मना करने के बाद, प्रोटेक्शन देने के बाद अचानक से ईडी की टीम कई एसीपी रैंक के अफसरों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। अब एक बार हम जान लेते हैं, हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, इसको लेकर क्या कुछ, अब ईडी की टीम कई सारे एसीपी रैंक के अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंच चुकी है, अरविंद केजरीवाल के घर में मौजूद है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो पाई है अधिकारियों की, क्या कुछ बात हो पाई है और आगे ईडी का अगला कदम क्या? अजीत, देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से ईडी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंचे, वहां जांच पड़ताल करें। देखना ये होगा कि सबसे बड़ी बात की ईडी आगे क्या करते, क्योंकि अब तक जिस तरीके से इस शराब घोटाले के प्रकरण में देखने को मिला है, चाहे वो पूर्व
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या आप नेता संजय सिंह हो, जिन्होंने भी एक बार फिर से हाल ही में राज्यसभा की शपथ ली है। तो आमतौर पर देखने को मिला है, चाहे ईडी की टीम है संजय सिंह के घर पहुंची हो तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, या फिर अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, जब वो उनसे सवाल जवाब के लिए वो पहुंचे थे ईडी के समक्ष तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से लगातार अब आज ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। और लगातार इससे पहले खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज दिल्ली हाईकोर्ट में इशू को लेकर याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें जिसकी जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल को टाल दी गई है। आपको बता दें कि अब तक ईडी ने नो नोटिस भेजा है और नो नोटिस का एक बार भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया है ईडी के समक्ष पेश होकर के। और आखिरकार उसके बाद जिस तरीके से आज कोर्ट ने न केवल ईडी को फटकार लगाए बल्कि मुख्यमंत्री को भी फटकार लगाए कि वो आखिरकार पेश क्यों नहीं होते, वो आखिरकार ईडी के सवाल का जवाब देने के लिए क्यों नहीं जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उसके बाद आज हमें ईडी का बड़ा कदम इस समय देखने को मिला है और बड़े अधिकारी जो है वो इस समय टीम आवास के अंदर में जांच पड़ताल कर रहे हैं कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला है इससे लेकर के। जी हमने देखा अजीत, ये जो शराब घोटाले का जो मामला है, दिल्ली शराब घोटाला, इसमें एक एक कर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता। जी, तो केजरीवाल को समन देने पहुंची है ईडी की टीम। तो केजरीवाल को समन देने पहुंची है ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल को समन देने के लिए ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देने के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया डंगवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, सवाल यह है कि ईडी की टीम तो उनके घर पे समन देने के लिए पहुंची हुई है, लेकिन इतना भारी बवाल और इतने बड़े बड़े अधिकारी का वहां पहुंचने का क्या मतलब हो सकता है? जी बिल्कुल शिवम, यही चीज हम देख भी रहे थे कि पहले कई सारे समन जो है ईडी ने दिए, इससे पहले जो था 9th समन दिया, और अब खबर ये है कि जो 10वां समन है वो देने के लिए खुद ईडी के जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक समन देने के लिए इतना बड़ा जमावड़ा, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल, इतने सारे जो है एसीपी लेवल के अधिकारी, आखिर इसकी जरूरत क्यों? कहीं ना कहीं एक तरह से अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ईडी के समन्स को इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि असंवैधानिक है, अवैध समन है, राजनीति से प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब एक अरविंद केजरीवाल को देने के लिए ईडी के अधिकारी इतनी भारी पुलिस बल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंचे हैं। यहां पर शिवम सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आज कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया, क्योंकि वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे कोर्ट से, कह रहे थे कि मुझे पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं पेश होऊंगा चाहे मेरी पेशी वर्चुअली हो, लेकिन मेरे को इस बात की कोर्ट गारंटी दे कि मेरे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई सारे जो है आम आदमी पार्टी के नेता वो पहले से ईडी की गिरफ्त में है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे के कविता को हमने देखा किस तरह से इस मामले में घसीटा गया, अभी भी जेल में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था और इसी वजह से उन्होंने कोर्ट की शरण ली, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने जब उन्हें प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं ईडी ने आज जिस तरह से हमें देखने को मिला कि पूरे बड़े बड़े हाई लेवल अधिकारियों के साथ ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंचती है और अब जो वो है 10वां समन यानी 10th समन देने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। अब देखना ये होगा आगे क्या कुछ कदम रहते हैं। अब क्या अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं, मानते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, ये देखने वाली चीज होगी। एक बार अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि किस तरह से शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता, कई बड़े चेहरे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो इस मामले में लपटते चले गए, अभी भी जो है जेल में है। अब अगला नंबर क्या अरविंद केजरीवाल का, क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर और क्या कुछ विकल्प उनके पास? सवाल ये अजीत। देखिए बिल्कुल रिया, जिस तरीके से अभी खबर आई है सामने की ईडी की जो टीम है वो 10वां नोटिस जो है मुख्यमंत्री
आवास पर देने पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की टीम बड़े लाव लश्कर के साथ और उसके अलावा सुरक्षा बल के बीच में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, तो आशंका यही जताई जा रही थी क्योंकि आज 9वें नोटिस के तहत उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश भी होना था। तो जिस तरीके से आशंकाओं का बाजार गर्म हो चुका था कि ईडी जो है जांच पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गई है और कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने के मकसद से गई है, लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आई है कि अब जो मुख्यमंत्री को 10वां नोटिस भेजा गया है, तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि क्या आज जिस तरीके से हाई कोर्ट में जो पूरी की पूरी सुनवाई हुई, जो जेल हुई, और उसमें जिस तरीके से न केवल इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झटका लगा, और बल्कि सुनवाई जो है वो 22 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि क्या 10वें नोटिस का जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच करके देते हैं, या फिर एक बार फिर से हर बार की तरह जिस तरीके से अब तक 9 नोटिस का जवाब उन्होंने गैर संवैधानिक करार करते हुए जवाब पहुंचने से मना कर दिया था, क्या 10वां नोटिस में भी यही होगा, ये फिलहाल देखने वाले बात। जी अजीत, जिस तरह से हमने लगातार देखा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल को कई समन दिए गए, वो पेश नहीं हुए, बार बार उन नोटिस को अवैध बोला, असंवैधानिक बोला राजनीति से प्रेरित है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। ईडी के बारे में बोला गया कि बार बार जो है समन के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं, और जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, माफी चाहूंगी, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने आज जब प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, उसके बाद ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए 10वां समन देने ईडी के अधिकारी खुद अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचते हैं। अजीत, अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल को जो है अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, और हाईकोर्ट मना कर चुकी है, स्पष्ट शब्दों में जो है हाईकोर्ट प्रोटेक्शन देने से मना कर चुकी है। अब अगला सवाल यही कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीते दिनों पूरा का पूरा, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने वाली बात रही हो, या फिर जहां आज और इससे पहले एक बार फिर से जो हाई कोर्ट में जिस तरीके से पूरा का पूरा ये सुनवाई रही, जिसमें जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिला कि न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि ईडी को भी जो कोर्ट ने काफी हद तक फटकार लगाई। आज के भी कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई के दौरान देखने को मिला कि जहां कोर्ट प्रोटेक्शन जो देने से पर मना कर दिया कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो वही ईडी की टीम को भी फटकार लगाते हुए जो सबूत है वो उसकी मांग कर डाली, और खुद ईडी की टीम जो है वो सबूत लेकर के जज के चैम्बर में पहुंची, जिसके बाद जो ये मामला इसको 22 तारीख के लिए जो टाला गया, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि केजरीवाल के घर में ईडी तलाशी कर रही है। तो केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में ईडी तलाशी कर रही है। अजीत, ईडी की टीम केजरीवाल के घर पे तलाशी कर रही है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि अभी तो ये खबर आई कि ईडी की टीम वहां पर उनको नोटिस देने गई है, लेकिन अब उनके घर पे तो अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार समय समय पर प्रकरण बदल रहे, पल पल में प्रकरण बदल रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज जहां पहले कोर्ट से झटका, उसके बाद ईडी की टीम खुद इस बार उनके आवास पर पहुंची। हालांकि अभी जिस तरीके से 10वां समन देने के बाद अब जिस तरीके से जांच पड़ताल की बात सामने आई, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो थमने वाली नहीं है, और संभावना देखने वाली बात होगी कि ईडी का जो कदम है वो आगे क्या होता है और किस तरीके से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस प्रकरण को लेती, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक करार दे रही है, जहां पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में सिर्फ और सिर्फ यही बात करेगी कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों की जो है घोषणा भी हो चुकी है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो देश भर में अपने प्रचार के लिए उतर रही है, तो आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो डरी हुई है, और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश के तहत बार बार इस तरह के जो नोटिस है वो भेजे जा रहे हैं, ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव प्रचार से उनको रोका जा सके।
और कहीं ना कहीं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। जी जी अजीत, हम रुक करेंगे अपने सहयोगी रिया की तरफ। रिया, खबर ये आ रही है कि ईडी केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल शिवम, मैं आपको बता दूं कि पहले ये खबर सामने आई थी कि ईडी के अधिकारी जो हैं वहां पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर पर और समन देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अब जो खबर है, जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ईडी के अधिकारी वहां पर हो सकता है पूछताछ भी कर सकते हैं, छानबीन भी कर सकते हैं। तो जिस चीज का अरविंद केजरीवाल को डर था, वो ईडी को फेस टू फेस नहीं करना चाह रहे थे, वो बार बार इस चीज को टाल रहे थे, बार बार सारे समन्स को नजरअंदाज कर रहे थे और वो इस चीज के लिए राजी थे कि चाहे वर्चुअली तुम मेरी पेशी करा लो, लेकिन मैं फेस टू फेस ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब नहीं दूंगा। तो वही चीज अब हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ भी करे, उनके घर में छानबीन भी करे। अब देखने वाली ये चीज होगी कि आखिर इसके बाद ईडी का कदम क्या रहता है और उस एक्शन के रिएक्शन में अरविंद केजरीवाल आगे क्या करते हैं, उनकी लीगल टीम क्या करती है। क्योंकि जैसा अजीत ने भी कहा कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि चुनाव जो है सर पर है, कुछ ही समय बचा है, ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, ईडी के समन के जरिए डराया जा रहा है। इससे पहले मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया था और वो यही कह रही थी कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो बार बार समन भेजने का आखिर क्या मतलब है। जब मामला पूरी तरह से कोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो बार बार आखिर क्यों समन भेजकर डराया जा रहा है। जी रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अजीत, आपके पास आएंगे। अजीत, क्योंकि आज हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिरकार अब जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो अब जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो अगला कदम क्या उठाते, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर किस तरीके से। हालांकि ये निश्चित तौर पर देखना होगा क्योंकि वो अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठ करके पूरी रणनीति के तहत ही आगे कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भी हाल ही में आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि अगर वो बीजेपी से हाथ मिला ले तो निश्चित तौर पर उन्हें जो नोटिस आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी जो केंद्र सरकार पर राजनीति का आरोप लगा रही है, बार बार यही कह रही कि राजनीति के तहत उन्हें जिस तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक बार बार उन्हें आज 10वां नोटिस जिस तरीके से भेजेगा, लेकिन इससे पहले लगातार नोटिस पर नोटिस भेजे गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, आप नेता संजय सिंह जेल में है, लेकिन ईडी को शराब घोटाले में 1 रुपए का जो घोटाला है वो अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा बावजूद उसके। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक और जो बात सामने आती है कि अगर ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है तो आखिरकार लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। अजीत, यही मेरा आपसे सवाल था कि ईडी ने अब तक जो 9 सम्मन भेजे, वो 9 सम्मन भेजा और केजरीवाल ने उसको अवैध करार दे दिया कि असंवैधानिक है, हम इसका जवाब नहीं देंगे और जवाब देंगे भी तो हम वर्चुअली देंगे। यानी ईडी वर्सेस केजरीवाल चल रहा था। इसके बाद हाई कोर्ट आता है, इंटरफेयर करता है इसमें, और हाई कोर्ट भी केजरीवाल जब जाते हैं उनको नहीं दिया जाता है एक तरीके से। लेकिन अब जब 10वां सम्मन ईडी लेके खुद उनके आवास पर पहुंचती है, फिर पता चलता है कि ईडी उनको सिर्फ नोटिस देने गई है। फिर अगला अपडेट आता है कि ईडी उनके यहां जांच पड़ताल कर रही है, फिर एक अपडेट आता है कि पूछताछ कर रही है। तो आखिर क्या राजनीतिक दबाव केजरीवाल पर बनाया जा रहा है या ईडी के पास कुछ और एक तरीके से ईडी उनके पास पहुंच रही है जांच पड़ताल करने के लिए? देखिए, बिल्कुल बता दें शिवम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जहाँ एक जिस तरीके से लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, हालांकि इसमें ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा कि ये एक राजनीति के तहत दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि अगर ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है शराब घोटाले के मामले में, अगर कुछ भी ईडी के हाथ में नहीं है, तो आखिरकार 1 साल से लंबा समय बीत चुका है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं मिल पाई। अजय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।